बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरक टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरक टीवी का विजन है अपनी ग्रास रूट लेवल की कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसले, उनके मसाइल आम आवाम और आला हकाम तक पहुंचाना, ताकि उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल का कोई मुमकिना हल निकाला जा सके। आज एक बार फिर उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं बबली जी के पास। इनकी काफ़ी दिनों से कॉल्स भी आ रही थी, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और हम अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से यहाँ पे हाज़िर नहीं हो पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि ये लाहौर शहर से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर एक इलाके में रहती हैं जिनका नाम है दीनानाथ। और बबली जी का आपने पहले एक दो प्रोग्राम आपने इनके देखे होंगे, शायद आपको याद हो कि ये इनकी आंखों में सफ़ेद मोतिया आ गया था और ये दोनों आंखों से ब्लाइंड थी और देख नहीं सकती थी। तो हमने अपनी एक बहन की मदद से, उनकी तवज्जो से हमने इनका ऑपरेशन करवाया, जो कि माशाल्लाह एक आंख का ऑपरेशन तो इनका कामयाब हो गया, लेकिन दूसरी आंख का अभी तक ऑपरेशन नहीं हो सका। उसके लिए भी हम लोग दुआगो हैं और एफ़र्ट करेंगे, इंशाल्लाह करते रहेंगे ताकि इनकी दूसरी आंख भी जो है ठीक हो जाए और ये दोनों आंखों से ये खूबसूरत दुनिया को देख सकें। आज हम बबली जी के घर में हाज़िर हुए हैं और इनके बनफ़से नफीस बैठे हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसले थे, क्या मसाइल थे जिसकी वजह से परेशान थी और ये हमें बार बार इतना याद क्यों कर रही थी। तो आइए आपको मिलवाते हैं बबली जी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक बेटा, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। आपकी मेहरबानी, आप देख आँख बन गई है। दूसरी भी आपकी मेहरबानी से, आपने बहन ने मदद की हमारी बनवाई आँख, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला करेगा दूसरी बन जाएगी इंशाल्लाह, बन जाएगी। मेहरबानी वाली कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ आपकी मेहरबानी। आपने हमें खिदमत का मौका दिया और आपने हमें एक अच्छा काम करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, ये तो आपकी मेहरबानी, वरना हम इस काबिल का है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। एक आंख से माशाल्लाह देख पा रही हैं? हाँ, सही तरह से बिल्कुल ठीक पा रही है आँख से। आप बहन ने बहुत मदद की, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, तंदुरुस्ती दे और बहुत बहुत मेहरबानी। तो दूसरी आंख का जो है वो डॉक्टर क्या कहते हैं? वो भी बनवानी है बेटा जल्दी से, जब आपकी मेहरबानी होगी तो आप दूसरी आँख भी बनवा देंगे आप। अच्छा, दूसरी का भी उन्होंने को टाइम दिया होगा ना कि कुछ अरसे बाद करें। तो आप आपके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या करती हैं? मैंने तो कभी पूछा नहीं, आपसे मुलाकातें भी काफ़ी हुई हैं। काम क्या है, कारोबार क्या है, नौकरी करती, क्या करती? फंक्शन करती थी, अब आँख से रह गई हूँ, कुछ नहीं कर सकती। तो घर का गुजर बसर कैसे चलता है? ये छोटे बच्चे हैं जो कुछ कुछ कर लेते हैं तो घर का चूल्हा जल जाता है, इतना के बस अपना है हमारा। तो ये माशाल्लाह आपके मैंने देखा है कि बाहर बड़े अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से 3-4 बहन भाई हैं। बहना भाई हैं 4 मेरे, 2 छोटे छोटे हैं। हाँ। तो बहन भी जवान हो गई है, उसकी शादी भी करनी है। अच्छा। हाँ जी। बस। तो आप अपने भाई के बच्चों की कफालत करती हैं? हाँ जी बेटा। तो भाई किधर होते हैं आपके? तो दोनों टांगे टूटी उसकी, वो लाचार, कुछ कमा नहीं सकते, वो कर नहीं सकते। ओह माय गॉड, सो सैड। इनके जो भाई हैं उनकी दोनों टांगें टूटी हुई हैं और वो लाचार हैं और माजूर हैं, वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। अपने भाई के बच्चों की कफालत करती हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता होगा सरवाइव करना। एक आप खुद और 4-5 आपके बहन भाई, और माँ बाप हैं आपके? नहीं, फौत हो गए बेटा। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस वो कहते हैं ना कि एक है तो वैसे एक शेर ही कि दुनिया में इतना गम है कि मेरा गम कितना गम है, कि एक आप देखते हो तो एक गम देखते हो तो दूसरा भूल जाते हो, दूसरा देखते हो तो तीसरा भूल जाते हो। मतलब हर घर की अपनी एक सैड स्टोरी है। तो मैं तो कसम से, इतना मेरे पास में हो तो मैं सारों को खुशहाल कर दूँ, कोई भी गरीब ना रहे, सारों को अमीर कर दूँ, लेकिन मेरे बस में नहीं है। अभी हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह। सबसे पहले कम्युनिटी का तो सोचूंगी। आपसे सब छोटे हैं? हाँ जी, छोटे सब हमसे। तो पहले फंक्शन वगैरह करती थी, अब जब से आपकी आंखें ब्लाइंड हुई हैं, आंखों का मसला बना, फिर आपने फंक्शन भी छोड़ दिए? छोड़ दिए बेटा, आपने कुछ भी कर सकते। बैगिंग के लिए जाती हैं? जी बेटा। मतलब वो कोई हल्का फुल्का सा, हाँ, चलो दाल रोटी हल्का फुल्का जी हो बेटा, जाता है। जी जी। इसके अलावा तो जाहिर आप कुछ कर भी नहीं सकती है, बुजुर्ग भी हैं, उम्र रसीदा भी हैं। जाहिर है कहते हैं कि मरता क्या ना करता, पेट तो लगा है, पेट का दोजख भरने के लिए फिर अब बैगिंग तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इस उम्र के इस हिस्से में मेरा नहीं ख्याल आपको जॉब भी मिले या नौकरी भी मिल सके। वो नहीं कर सकती बेटा, मैं कर भी नहीं सकती। हाँ जी। तो अब आपका जो मुझे मेन जो आपका मेजर मसला है वो बताएं कि क्या है? बहन जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है बेटा,
तो इतना मेरे भी पावर नहीं है जो मैं कर सकूं, तो इसलिए फिर आपके पास मैंने राब्ता किया कि कुछ आप करेंगी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब शादी कब है? शादी अब जल्दी कर देनी बेटा, जवान बच्चे वो भी बिठाई नहीं जाती, नहीं बिठाई जाती। तो जल्दी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना चाहते हैं हम तो। मरहम के फ़ौरन बात करनी है, इतना वसीला नहीं है जो हम दे सकें उसको, या मसलन कोई दी बहन को ज़्यादा तोड़ते हैं। मतलब आपने कोई डेट वगैरह फिक्स की? नहीं, ये मरहमों के बाद वो महीना आ रहा है ना, हाँ, मरहम निकाल के सफ़र के निकाल के कर देना मैंने। ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, मैं कल ही कर दूँ इसकी शादी, पर इसीलिए फिर हम बहुत गरीब लोग हैं बेटा, तो नहीं कर सकते, इसलिए अब करने वाली अल्लाह की ज़ात है, और बहनों के बेटियों के नसीब अल्लाह पाक खुद लिखते हैं, और वो हीले भी बनाते हैं, वसीले भी बनाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, मेरे व्यूवर्स, मेरे नाजरीन मेरे साथ कोशिश करेंगे, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी जो बहन की शादी है वो अच्छे तरीके से, बहुत धूमधाम से तो नहीं लेकिन एक बाइज़्ज़त तरीके से हम कर सकें। और वैसे भी आप माँ बाप भी आपके नहीं हैं, और यतीमों के सर पे तो हाथ रखना, कहते हैं ना, शफ़क़त का हाथ ही वैसे ही आप रख दो तो उसके नामाए माल में इतनी नेकियां लिख दी जाती हैं जितने सर पे बाल हों। तो मैं तो कोई आलम फाजल नहीं हूँ, लेकिन मेरे नाजरीन, मेरे व्यूवर्स माशाल्लाह बड़े बाइलम हैं, बड़े फाजल हैं, बाशऊर हैं, वो जानते हैं कुरान और हदीस में भी बार बार यतीमों से प्यार, यतीमों से शफ़क़त का दर्स दिया गया है। और फिर उनकी बहन की या बेटी की शादी जो है वो तो फिर बहुत बड़ा अजर व सवाब का काम है। मैं समझती हूँ कि ये एक गोल्डन चांस है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दुनिया में जन्नत कमाने का। तो मैं अपने नाजरीन से, अपने देखने वालों से, अपने फ़ैन फॉलोवर से ये पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं आते, और वो पंजाबी की एक मिसाल है कि हाथ का दिया हुआ ही इंसान के साथ जाता है, बाकी सब कुछ यहाँ पर ही रह जाना है। तो मैं तमाम अहले सरवत हज़रात से, मैं तमाम दर्द दिल रखने वाले हज़रात से, और मैं तमाम जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बबली जी एक आंख से अभी भी नाबीना है, और उनकी बहन की, उनकी बेटी की शादी भी है, बच्चे हैं छोटे छोटे से, तो इनकी जो है कफ़ालत भी ये करती हैं बच्चों की, अपने भाई के बच्चों की, और ये ख़ुद भी यतीम हैं, इनके माँ बाप भी सर पे नहीं हैं। तो इनके साथ जितना ज़्यादा हुस्न सलूक किया जाए उतना ही कम है। हम लोग भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें उतना ही कम है, क्योंकि ये एक नेक काम है, और किसी बहन की, किसी बेटी की रुखसती ये भी एक दुनिया में जन्नत से कम नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाजरीन को हमारा आज का एपिसोड हमेशा की तरह अच्छा तो लगा होगा, लेकिन अच्छा लगने के साथ साथ मैंने जो रिक्वेस्ट की है, मैंने जो अपील की है मुखय्यर हज़रात से और अहले सरवत हज़रात से, तो मेरी रिक्वेस्ट पे और मेरी इस अपील पे प्लीज़ ज़रूर गौर व फ़िक्र कीजिएगा। बबली जी की बहन, बबली जी की बेटी हमारी बहन है, हमारी बेटी हैं, हमने उनकी रुखसती करनी है, उसमें जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा। बबली जी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं, मेरे नाजरीन, मेरे व्यूवर्स आपके साथ हैं, जो लोग मेरे साथ खड़े हैं और जो शाना बशाना मेरे साथ हमेशा मेरे काम आते हैं, और आप जैसी जो दुखी ख्वाजिश हैं उनकी वो मदद करते हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। आपने घबराना नहीं, आपने परेशान नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर होंगी यहाँ पे आपके अमीर खाने पे, और यहाँ पे हम धूमधाम से अपनी बेटी की शादी भी करेंगे और ढोल ढमक्का भी करेंगे, ठीक है? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये आप हमारी तरफ से ये कबूल करें, ये आप समझे आपकी बेटी को गिफ्ट पहला हमारा छोटा सा हमारी तरफ से आ गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ढेर सारे गिफ्ट लेके आपके पास हाजिर होंगे बेटा। ठीक है, जीते रहो बेटा, खुश रखिए, अल्लाह ताला तंदुरुस्त। बस आप ये कबूल करें, आप हमारा नजराना समझ लें। शादी का इब्तिदा हमने कर दी है, और इख्तिताम हमारे नाजरीन करेंगे, और बड़े अच्छे और धूमधाम से। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरग टीवी। फिर हाजिर होंगे एक नई सरप्राइजिंग, एक फैंटास्टिक पर्सनैलिटी के साथ, एक नई स्टोरी और एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह निगहबान। हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरग टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरग शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।
اگر آپ کو ہمارے ٹرانسجینڈرز کا ٹیلنٹ پسند آیا تو ان کی سپورٹ اور پروموشن کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی میزبان سونیا ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے پاس۔